यूक्रेन के जपोरिजिया में मिसाइल हमले के बाद कितने लोगों के शव बरामद हुए हैं? नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन में रिसाव के लिए किसने पुतिन की फ्रॉगमैन आर्मी को ठहराया जिम्मेदार? नॉर्वे ने पाइपलाइन की सुरक्षा के लिए सेना क्यों तैनात कर रखी है? और कादिरोव ने अपने बेटे को जंग में भेजने का आखिर क्यों ऐलान कर दिया? बैटलफील्ड से जुड़ी इन सभी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 रूस वर्सेस यूक्रेन। यूक्रेन के ज़ेपोरिज़िया मिसाइल हमले के लिए रूस को दोषी ठहराया गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति भवन के डिप्टी हेड काइराइलो टाइमशेंको ने कहा कि रूसी सेना ने तभी मिसाइल हमले शुरू कर दिए जब लोग रूस के कब्जे वाले इलाके को पार करने के लिए अपनी कारों के अंदर इंतजार कर रहे थे। ज़ेपोरिज़िया में हुए मिसाइल अटैक में 26 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें कई लोगों के शव को बरामद कर लिया गया है। यूरोप की लाइफलाइन कहे जाने वाली नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन से बाल्टिक सागर में जारी रिसाव को लेकर यूरोपीय देशों ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर बड़ा आरोप लगाया है। माना जा रहा है कि ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। इस हमले के पीछे रूस के फ्रॉगमैन स्पेशल फोर्सेस कमांडो हो सकते हैं, जो रूस की नौसेना और पुतिन के जासूस के रूप में काम करते हैं। फ्रॉगमैन एपीएस अंडर वाटर राइफल से पानी के अंदर फायर करते हैं। फायरिंग में गोली के आकार के स्टील बोल्ट निकलते हैं, जो किसी भी वेट सूट को आर पार कर सकते हैं। गैस पाइपलाइन पर रूस के बड़े हमले की आशंका और नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइनों में रिसाव के बाद नॉर्वे ने पाइपलाइनों की सुरक्षा के लिए सेना तैनात कर दी है। रूस द्वारा यूरोपीय देशों को दी जाने वाली गैस सप्लाई में कटौती के बाद नॉर्वे ने गैस उत्पादन 30% बढ़ा लिया है। नॉर्वे अब यूरोप के लिए गैस आपूर्ति का सबसे अहम साझेदार बन गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खेरसोन और डोनेस्क में कई इलाकों में यूक्रेनी सेना के कब्जे होने का दावा किया है। जेलेंस्की ने कहा है कि लाइमैन में ही नहीं बल्कि खेरसोन में भी हमारी सेना को अच्छी सफलता मिली है। यूक्रेनी सेना ने खेरसोन के अरखानहल्स्के और मायरिली उबिवका को मुक्त करा लिया है और लुहांस्क के भी कई इलाकों पर भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। जंग में यूक्रेन ने रूस को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उसकी सेना ने अब तक 60,000 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मार डाला है। यूक्रेन को लगातार पश्चिमी देशों से मदद मिल रही है। इस बीच यूरोपीय संघ ने यूक्रेनी सेना के 15,000 जवानों को प्रशिक्षित करने का फैसला किया है। स्पीगल के मुताबिक 17 अक्टूबर को यूरोपीय संघ की परिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। रूस के समर्थन में यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहे चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने यूक्रेन जंग में अपने नाबालिग बेटे को भेजने का ऐलान करके सबको चौंका दिया है। रमजान कादिरोव ने कहा है कि अब हमारे टीनेज लड़ाके भी यूक्रेन के खिलाफ जंग के मैदान में उतरेंगे। उनमें हमारा 14 साल का बेटा एडम भी शामिल है, जो खुद को साबित करने के लिए यूक्रेन के मैदान में उतरेगा और हम उसकी इच्छा का स्वागत करते हैं। रूस यूक्रेन जंग को लेकर ब्राजील के नस्ट्रेदमस कहे जाने वाले भविष्यवक्ता एथोस के तीसरे विश्व युद्ध के दावे ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। एथोस ने इसी साल तीसरे विश्व युद्ध होने का दावा करते हुए कहा है कि रूस और यूक्रेन के साथ ही थर्ड वर्ल्ड वार शुरू हो चुका है। एथोस ने 2012 में ही कोरोना महामारी की भविष्यवाणी कर दी थी, जो सच साबित हुई थी। रूस और यूक्रेन में शांति वार्ता को लेकर एपेक्स के सीईओ एलन मस्क के दिए प्रस्तावों को यूक्रेन ने ठुकरा दिया है। यूक्रेन ने कहा है कि रूस के बर्बर हमले के बीच शांति वार्ता सिर्फ बकवास है और एलन मस्क बकवास कर रहे हैं। कोई भी यूक्रेनियन उसकी टेस्ला बकवास को नहीं खरीदेगा। स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क ने बड़ी संख्या में हो रही मौतों को रोकने के लिए दोनों देशों में फिर से शांति वार्ता शुरू करने की अपील की थी। रूस के साथ जारी जंग को लेकर रूस के प्रोफेसर और भगवान श्री राम के भक्त मैक्सिम डेनचेन्को ने TV9 भारतवर्ष को दिए इंटरव्यू में कहा कि रूस में भी अगर भगवान राम होते तो लड़ाई की जगह प्रेम और शांति होती। रूस के लोगों का बेड़ा पार अब राम ही करेंगे। राजा को राम की तरह ही मर्यादा पुरुषोत्तम होना चाहिए, तभी राज का संचालन सही तरीके से होता है। मैक्सिम डेनचेन्को रामलला के दर्शन करने के लिए हर साल अयोध्या आते हैं। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।